बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। जी तो जनाब, कैसे हैं आप सब और कैसे हैं वो सारे लोग जो आपके दिल की धड़कन हैं। कैसा है आपका ननियाल, कैसा है आपका ददयाल, कैसा है आपका मेका और कैसा है आपका ससुराल। कैसे हैं वो सारे लोग जो जिंदा रहने के लिए खाते हैं और कैसे हैं वो सारे लोग जो खाने के लिए जिंदा हैं। यकीनन एक रोजमर्रा का टॉपिक आज की पकाइए, ये है मेरा आज का टॉपिक कि आज तुसी के पकाए है। सच सच दसना है, अगर दाल पकाइए तो दाल नहीं दसना है, खाम खा आहो गोश्त का ना नहीं लेना, क्योंकि सभी अल्लाह की नेमती हैं, सभी अल्लाह ने पैदा की हैं और सभी के फायदे हैं। हमें देखना है कि आजकल लोग ज्यादातर क्या खा रहे हैं। खैर, खाने को तो लोग झिड़कियां खा रहे हैं, गालियां खा रहे हैं, डांट खा रहे हैं। ये डांट, ये झिड़कियां, गालियां माँ बाप की हो सकती हैं, बॉस की हो सकती हैं, बीवी की हो सकती हैं, शोहर की हो सकती हैं। सो आपने पकाए हैं मटर या आलू मटर, आपने पकाया है कीमा, आपने पकाया है चिकन, या आपने साग पकाया है, क्योंकि साग का मौसम है। कुछ भी पकाया है, आप मुझे दसेंगे कि आज तुसी के पकाया है। तो आज का टॉपिक है कि आज तुसी के पकाया है। जो लोग मेरे भाई दोस्त मुझे प्रदेश में देख रहे हैं फेसबुक से, वो मुझे बता सकते हैं कि उन्होंने पूरे हफ्ते का राशन एक ही दफा पका के रख दिया होगा फ्रिज में, या आज उन्होंने कुछ नया बनाया है, नई हांडी बनाई है, तो उसमें उन्होंने क्या पकाया है। वैसे तो कहते हैं कि असल चीज ये नहीं है कि क्या पकाया है, असल ये चीज है कि किस तरह पकाया गया है, यानी वो कितना टेस्टी है, कितना खूबसूरत है, कितना अच्छे तरीके से कुक किया है और खाने का मजा कितना कितना स्वादिष्ट है वो। और फेसबुक पे अली रजा है मेरे साथ, वो थोड़ी से हैं यहाँ पाकिस्तान में और आजकल दुबई में होते हैं। तो दुबई में क्या पकाया आपने अली, ये नहीं आपने बताया। और हमादुल्लाह है हमारे साथ, वो कह रहे हैं कि आपने आपको इतना मजबूत बनाओ कि आरजी लोगों के आने या जाने से तुम्हारी जिंदगी पर कोई फर्क ना पड़े। इतना मजबूत कोई नहीं होता मेरी जान कि उसे किसी के आने या किसी के जाने से कोई फर्क ना पड़े। फर्क तो पड़ता है। फर्स्ट कॉल ऑफ द डे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं बोस? हाँ जी, मैं आना बखैर अल्हम्दुलिल्लाह, मियाँ मियाँ। हाजा 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 मेरी अरबी इख्तितामुन, हाजा या शेख आना मालूम अरबी थोड़ी थोड़ी उन। क्यों आज आपने रोजा रखा है क्या? आज आपने कुछ क्यों नहीं पकाया है? हाँ, चाय पकाया और चाय पी रहे। चाय तो हम दिन में कई दफा पकाता है ना। असल में पकाने का मतलब ये है कि हांडी क्या पकाया है, सालन। नहीं, वो ठीक है, आपका बात है, लेकिन खाने में क्या बनाया? ओए होए, कमाल है। प्रदेश में रह के तो कम से कम बंदे को खाना बनाना तो सीख लेना चाहिए ना। चले खैर, आपको क्या पसंद है खाने में? क्या पकाएगा घर जाके? कीमा बनाएगा। किसका कीमा खाता है, बकरे का, दुम्बे का या गाय का? अच्छा, गुड, ठीक हो गया सही। ओ खान साहेब कहता है उन्होंने आज कुछ नहीं पकाया। और अमादुल्ला कह रहे नाइस शो, नाइस लुकिंग, थैंक यू बॉस। जी तो जैसे मैंने कहा ना कि इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आपने क्या पकाया है। यकीनन ये काम इशू है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ चीज़ों को नहीं खाते, कुछ चीज़ों को बहुत शौक से खाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो हर चीज़ जो भी सामने है अल्लाह का नाम लेते हैं, शुक्र करते हैं और खा लेते हैं। और यकीनन हर किसी की फेवरेट डिश होती है, मगर जो मिले उसे खा लेना चाहिए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कह के। लेकिन कुछ लोगों के नाज नखरे होते हैं, मैं ये नहीं खाता, मैं वो नहीं खाता, ये सब्जी नहीं खाता, वो वाला गोश्त नहीं खाता, एवं हाँ हाँ। और वैसे भी कहते हैं कि असल टेस्ट तो भूख का होता है ना। जब भूख लगी हो तो सब मजे का लगता है।
और यासर मलिक ने क्या लिखा है, ये कौन सी जुबान लिखी है यार, इसे कौन पढ़ेगा यासर? मुझे तो समझ आई, उसमें लिखा है कि फ्रॉम फालिया अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्वीट लिसनर। जी तो सारे सभी सुनने वालों की तरफ से आपको वालेकुम सलाम। चले हम इस मौजू को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। साथ एक तो ये आप बताएं कि आपने आज पकाया क्या है, और दूसरा ये बताएं कि वैसे आपकी फेवरेट डिश क्या है खाने में, सालन में। सालन में यानी कौन से सालन आप शौक से खाते हैं? आप शलजम शौक से खाते हैं, पालक शौक से खाते हैं, गोश्त खाते हैं, या बेशुमार चीजें? इसके अलावा जनाब आपको अगर कोई गाना सुनना है या किसी को कोई गाना डेडिकेट करना है तो वो मुझे आप बता सकते हैं। मैं आपकी पसंद का गाना आपके पसंद के शख्स के नाम चला दूंगा। और मुझे हैप्पी वाला बर्थडे तो कहना याद ही नहीं रहा उन लोगों को जिनकी आज सालगिरह है। तो आज के इस दिन के लिए बहुत सारी नेक तमन्नाएं और बहुत सारी दुआएं FM 97 की पूरी टीम की तरफ से उन लोगों के लिए जिनकी आज सालगिरह है। मैं अल्लाह गिव यू चौकी सारी हैप्पीनेस एंड सुकून, राज के हेल्थ एंड वेल्थ। स्टे हैप्पी एंड ब्लेस्ड माय डियर्स। आई लव यू ऑल। और यासर मलिक कहते हैं कि आज उन्होंने मटर पकाए हुए हैं मगर उन्हें पसंद है बिरयानी या माश की दाल। गुड, मुझे भी ये दोनों चीजें बहुत पसंद हैं, लेकिन आज हमने क्या पकाया मैं अभी घर नहीं पहुंचा, लिहाजा मुझे नहीं पता। और ऐसे वैसे मेरे पास निदा मुश्ताक है, लाला मूसा से कह रही है अस्सलाम वालेकुम भाई कैसे हैं आप, काफी दिनों के बाद आपका शो सुन रही हूँ। क्यों जी काफी दिनों के बाद क्यों सुन रही हैं आप? क्या आप कुछ दिनों के लिए डोरी हो गई थी? खैर मान लेते हैं जी, कोई मसरूफियात तो होंगी ही ना। और वो कहती हैं कि उन्हें खाने में तो पसंद है बिरयानी मगर आज पकाए हैं आलू कीमा है। मान लेते हैं आलू मटर को भी आलू कीमा कहा जा सकता है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जीनत कैसी हैं आप? ठीक हैं? ओके, तो जीनत कैसी चल रही है जिंदगानी? आपकी बात करके आ रही है भाई। मैंने कहा हमने आज खाने में आलू मोंगे बनाए हैं और एक दाल भी बनाई है और साग भी बना रहे हैं। साग भी बना रहे हैं? और मैंने ये बात कर रही थी कि जो पाकिस्तान में शादियां होती है ना, तो मेरा दिल करता है कि इसमें जो है ना सब्जियां डालें, हर चीज पका करें और मक्खन वाली रोटियां भी पका करें। मतलब इतनी ज्यादा फलानी देर से आए, इतना खट्टा रहते जाए उधर वो हाँ ये तो है कि अगर खाने पे मुर्गा और सिपल से चावल हो तो बंदे को चढ़ तो रो जाता है। क्या करती हैं आप मसलन? मतलब हम शादी की बात में ना मतलब दालें सब्जियां हर चीज होनी चाहिए। अच्छा ठीक हो गया जी, दालें सब्जियां। बहरहाल फिर जिस तरह कुछ लोग मरने पे नहीं जाते, कुछ लोग गांव में है ना आजकल पाबंदी है कि आप दाल पकाएंगे मरने पे, तो कुछ लोग कहते हैं दफा करें जी कुल पे जाने का क्या फायदा, दाल देते हैं। तो फिर लोग में शादियों पे भी नहीं जाना जी, दफा करें शादी पे जाके भी दाल ही खानी है। हाँ ये बात तो ठीक है, लेकिन जो लोग गोश्त नहीं खाते वो शादी फिर अटेंड नहीं कर सकते। अच्छा खैर जीनत आपको कौन सा गोश्त पसंद है, बकरे का, गाय का या मुर्गा? अल्लाह हाफिज। और हसनैन है मेरे साथ, वो कह रहे हैं कि क्या हाल है। तो मैं बिल्कुल ठीक ठाक हसनैन, आप सुनाइए आप कैसे हैं?
जी, तो आपको गाना जैसे मैंने कहा सुनना चाहें तो वो भी आप सुन सकते हैं। और अदील अल्ताफ हैं जनाब, गल रोटी ते आ गई मुकनी सी। यस सर, तू वैसे आज के पकाया? ये मेरे दोस्त हैं जी, भाइयों जैसे दोस्त हैं। अदील अल्ताफ स्पेन होते हैं और हाय हाय, इनके घर में तो हमें बड़े बड़े मज़े के खाने खाए हैं, क्योंकि इसके वाले साहब कोयत में होते हैं, जिसकी करेंसी इस दुनिया में सबसे वजनी करेंसी है। तो इसी वजह से ये बेचारा फंस जाता था हमेशा हमारे आगे, कि हम कहते थे यार नहीं तू ही रोटी खुआड़, क्योंकि तेरा अब्बा उस मुल्क होता है जिस मुल्क की करेंसी सब थी वजनी है। लेकिन वक्त गुजर गया, कई अशरे गुजर गए, 15-20 ईयर्स। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये खुद उस मुल्क में होता है जहाँ यूरो मिलते हैं और अच्छे यूरो कमा रहा है, और जब आता है तो हमें रोटी छोटी खिलाता है। तो वैसे खुद उत्तर प्रदेश में क्या खा रहे हो ये नहीं मुझे पता अदिल, और वो आ गया है तुम्हारा आखो खच अनलिमिटेड। जी, तो जैसे कि बात हो रही थी कि खाना कोई सा भी हो उसे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कह के खा लेना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को हजम नहीं होता अच्छा खाना। ये क्या है, आलू गोभी पकाया है दिल ने। अगर स्पेन जाके तो आलू गोभी खाना है तो वो पहाड़े रह के भी खाया जा सकता है। ये कोटलार बड़ी यहाँ के नज़दीक एक खूबसूरत सा गाँव है पहाड़े, वहाँ से ये मेरे दोस्त हैं अदील अल्ताफ, स्पेन में है इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सगीर भाई, ठीक हैं आप? अच्छा, तो अदील सॉरी अदील से बात कर रहा था तो उसी का नाम दे रहा है। अदील, आपने बताया नहीं आपकी फेवरेट डिश क्या है, तो सगीर भाई अब आप बताएं कि आपकी फेवरेट डिश क्या है और आज आपने पकाया वैसे क्या है? हम्म। हाँ, कीमा करेले पके हो तो वो आपके फेवरेट हैं। और वैसे आज आपने बनाया क्या हुआ है घर में? कड़ी बनाई हुई है। ओए होए, मुझे क्या पता था, मैं अभी आपकी दुकान के कोड़ू लंघ के आया हूँ। अभी अभी मैं आपकी दुकान के पास से गुजर के आया हूँ, मुझे क्या पता था आपने इतनी जबरदस्त चीज बनाई हुई है। अच्छा साहब घर में, चले, और घर में सब खैरियत है? चलो, उसका क्या फायदा फिर आपने वो मुझे वो भी नहीं देना अपना सलाम कराइयाँ भी नहीं देनी। हम्म हम्म ठीक। सबकी तरफ से आपको वालेकुम सलाम। और खाएं जी आप अकेले कड़ी कड़ी, अल्लाह आपको अजर दे। सगीर भाई से जी हमारे साथ खा रही हैं कैंट से, और अदील अल्ताफ कहते हैं कि उन्हें मलका होटल की मटन कढ़ाई पसंद है। तो आ जाओ, कराओ टिकट है, गंडू लाख 1.5 लाख की टिकट है जनाब। तो मेरा इतना खर्चा होना 3-4 हज़ार की, मैं मटन कढ़ाई खा दें। और मदनी मोहम्मद हैं हमारे साथ, वो गोल कह रहे हैं गुड प्रोग्राम, थैंक यू। प्रोग्राम की जब आप लोग तारीफ करते हैं तो यकीन कीजिए काफ़ी सारा खून बढ़ जाता है। इतने तो खाने से खून नहीं बढ़ता जितना आप जब कोई तारीफ करता है प्रोग्राम की, शो की। कोई गुड लुकिंग कहता है, कोई गुड शो कहता है, कोई गुड परफॉर्मर कहता है, तो स्वाद आ जाता है बादशाह। जी, रेडियो पे है कमर्शियल का वक्त। और रेडियो पे जो कि कमर्शियल का वक्त है जी, तो फेसबुक वाले दोस्तों के साथ गपशप जारी रहेगी कि एक तो जो लोग परदेश में हैं वो मुझे बताएं क्या लिखा जी। शो इज गुड, गुलरा क्या नाम है इनका, गुलजार अहमद कह रहे हैं शो इज गुड, थैंक यू गुलजार। आपने क्या पकाया है आज और आपकी फेवरेट डिश क्या है ये भी बताइए। फैसल मुश्ताक कह रहे हैं शो इज गुड शो, गोभी बनानी है आज हमने, वेरी गुड फैसल मुश्ताक। और आपकी फेवरेट डिश क्या है ये भी साथ जरूर बताइए। एक्चुअली वो मुझे ऊपर लिखना याद नहीं रहा। और अल्तीद अल्ताफ कहते हैं कि रोटी वास्ते लोग स्वीडन तो भी नस गए ने। यस, वो गला नहीं रही, वो बात नहीं रही, और रोटियां नहीं रही, वो महफिल नहीं रही। खैर मैं या पीर साहब ने और चंद लोग ने कुछ कर सा हैं जी, ठीक है जी। और जनाब आगे कौन है जी, शाबी चौधरी कह रहे हैं क्या हाल है सर जी। तो चौधरी साहब मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं। और फैसल चौधरी, आप फैसल मुश्ताक आपने अभी तक ये बनाया कि हाँ उनका मैसेज आ गया कि उन्हें बिरयानी ज़्यादा पसंद है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की अगर कौमी खुराक की बात की जाए तो 99% शायद 99.99% लोग कहेंगे
उन्हें बिरयानी पसंद है। और अगर मैं इस वक्त चेक करूं तो घर में भी 10% 20% तो लोगों ने आज भी बिरयानी बनाई होगी। इसमें कोई शक नहीं कि बिरयानी हमारी कौमी ग़िज़ा है और हमारे घरों में कौमी तौर पर वैसे दाल पकती है। ठीक है जी। तैयब परवेज़ कह रहे हैं कि कुछ नहीं जनाब, अभी तक बना है कि हो गया यार 3:15 3:30 होने वाले ने, अजे तक तुसी कुछ नहीं बनाया, कुछ करो जालमो, कुछ पका लो, भुखिया रहना जी। ओके जी, कमर्शियल खत्म हो गई रेडियो पे, रेडियो वालों को वापस ले लें, फिर आपके साथ गपशप इंशाल्लाह जारी रहेगी। हेलो एंड वेलकम अगेन इन द स्टूडियो इन द चेयर इन फ्रंट ऑफ FM 97 माइक। मैं हूं फैसल रशीद और आप सुन रहे हैं FM 97 के स्टूडियो से बराह रास्त प्रोग्राम है म्यूजिक ऑन व्हील्स, जिसमें म्यूजिक तो होता ही है मगर साथ होती हैं कुछ खट्टी कुछ मीठी और कुछ मीठी गुड़ बातें। ये खट्टी ये मीठी गुड़ बातें मैं नहीं करता, इट्स अप टू यू। इसके अलावा हम देखते हैं आपका सेंस ऑफ ह्यूमर, हम चेक करते हैं हालात हाजरा पर आपकी ग्रिप, आपका जो कि शायरी और रिश्तों के साथ आपके तल्लुकात। कुछ बातें संजीदगी के साथ होती हैं और कुछ बातें फनी अंदाज में। और अलीशान कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम बॉस, क्या हाल हैं? और वो कह रहे हैं लव यू तो लव यू टू डियर। और तैयब प्रवास कह रहे हैं मैं जनाब अभी ड्यूटी पे हूँ। इसका मतलब है कि आप घर नहीं हैं, यानी परदेश में हैं, घर से दूर है, वरना जाहिर है आप घर ड्यूटी पे हैं तो घर जाते हुए तो खाना तो बन गया होता था ना। आप लोग सच्चे शहजादे पुत्र हैं जो परदेश में रहकर खुद खाने बना के, खुद कपड़े धो के घर वालों के लिए आसानियाँ खरीदते हैं, आसानियाँ बनाते हैं। लव यू ऑल। और दुआ बट का SMS है जी मेरे पास। वो कह रही है वेलकम, कैसे हैं भाईजान? खाने में बिरयानी और पोटैटो बहुत लाइक करती हूँ और आपकी पसंद क्या है जरूर दसना। मैं तो दस ही दूंगा जी, लेकिन आपने ये नहीं दसिया कि आज आपने क्या चढ़ा हुआ है। और तैयब परवेज थैंक यू कह रहे हैं, नहीं यकीन कीजिए ये मेरे दिल की आवाज है। हर वो बंदा जो घर से दूर रहकर घर वालों के लिए काम करता है, 21 तोपों की सलामी। जी तो 3:20 हो चुके हैं। और अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं इस वक्त तो ड्राइविंग जरा ध्यान से कीजिए। ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल मत कीजिए। सीट बेल्ट को ठीक तरीके से लगा लीजिए। जो ट्रैफिक रूल्स उन्हें फॉलो कीजिए, उसके जो इंडिकेटर्स हैं, उसके साइंस हैं, उन्हें फॉलो कीजिए। अपनी लाइन में रहिए, स्पीड लिमिट का ख्याल रखिए, क्योंकि जनाब जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं, जब आप सफर में होते हैं, जब आप घर से दूर होते हैं तो आप लापरवाही अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आप सिर्फ आप नहीं हैं। आप उम्मीद है बहुत सारे लोगों की, दुआ है बहुत सारे लोगों की, ख्वाब है बहुत सारे लोगों का, सहारा है बेशुमार आंखों का, बेशुमार बुढ़ापों का, बेशुमार औरतों का, मर्दों का और सारी फैमिली का। सो उन सब लोगों के लिए ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कीजिए, क्योंकि आपकी जान बहुत कीमती है, आपकी सोच से भी ज्यादा कीमती। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर जी? कमाल है, क्यों नहीं आ रही यार? मैं तो इतना रोड़ा पा रहा हूँ तो बात जा किधर रही है? यार यहाँ से सारा कुछ ओके है। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ी आ रही, मैं बात कर रही हूँ, ऑनलाइन नहीं आ रही, लाइव नहीं आ रही। ओके थैंक यू। जी अभी पता चला है कि मेरी आवाज़ ऑन एयर नहीं जा रही। अब मेरे जैसे नालायक बंदे को ये समझ नहीं आ रही कि यहाँ से गड़बड़ कहाँ पे है, क्योंकि रेडियो लिसनर्स मेरी आवाज़ नहीं सुन रहे। कोई मुझे और बताना पसंद करेगा कि क्या मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं? लेकिन यहाँ से जो चीज़ें मुझे पता है वो सब तो ठीक है जी।
और फेसबुक पे मेरे साथ हैं जी प्रिंस हादी, वो कह रहे हैं कि क्या हाल है, वेरी नाइस टॉपिक, थैंक यू। और हेरा मिर्जा कहती है कि उन्होंने आज आलू गोभी बनाया है। और आपस कह रहे हैं आई लव यू बॉस, हमने पकाया कुछ नहीं, शादी पे आए हैं, आपके एफएम स्टेशन के साथ हैं, मुझे भी बुला लो एज ए ड्राइवर ही साथ ले जो जालिमो। और हेरा मिर्जा कहती है कि वो फेसबुक पे तो आप लाइव आ रहे हैं, यकीन फेसबुक पे तो मैं लाइव आ रहा हूँ, लेकिन रेडियो लिसनर्स का ख्याल है कि मेरी आवाज रेडियो पे नहीं जा रही। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी सगीर भाई, मेरी आवाज नहीं आ रही? रेडियो में आवाज नहीं आ रही जी, सॉरी जी, मुझे थोड़ी देर के लिए सेशन रोकना पड़ेगा फेसबुक लाइव भी, क्योंकि हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ क्या गड़बड़ है, क्योंकि आवाज नहीं जा रही। थैंक यू। ओके जी, तो ओके तो माय डियर्स, इस वक्त थोड़ी देर के लिए मुझे फेसबुक सेशन भी रोकना पड़ेगा क्योंकि मुझे टेक्निकल असिस्टेंस दरकार होगी। और वैसे मैं आपको एक बात कहूँ, जब आप कोई काम करें किसी पैनल पे बैठे तो उसको अच्छे से सीख लें, मेरी तरह नालायकी का मुजाहरा मत करें, वरना इस तरह लाइव शो आपको फिर अधूरा छोड़ना पड़ता है। अब अल्लाह जानता है कहाँ गड़बड़ है। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। टेक केयर, रब रखा।